नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। तो चलिए आप खबरों की शुरुआत करते हैं और बलिया से खबर। बलिया में योगी सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का अब विवादित बयान एक सामने आया है। हम आपको बता दें, मंत्री ने शायर मुनव्वर राणा का नाम लेकर उन्हें धमकी वाले अंदाज में कहा कि भारत के खिलाफ खड़े होने वालों का एनकाउंटर होगा। मंत्री ने कहा कि मुनव्वर राणा की सोच देश को बांटने वाली है। तो इस तरह की बातें अब बलिया से नेता हैं और उन्होंने इस तरह के बयान मुनव्वर राणा को लेकर दिया है। 1947 में जो मुसलमान साजिश के तहत भारत में रुके थे कि भारत को फिर बांटेंगे और टुकड़े करेंगे, उन्हीं में से मुनव्वर राणा भी एक है। मुनव्वर राणा को उनके परिवार के लोगों के हम लोगों ने हमेशा बयान देखे हैं और निश्चित रूप से इनकाउंटर में वो लोग मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो जो हों। और जो यह बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, निश्चित रूप से समय आ गया है उन सारे लोगों के लिए जो इस साजिश में थे कि भारत को फिर से बांट देंगे। तो ये है बलिया में योगी सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री, जिनकी बातें इस वक्त आपने सुनी। नाम आनंद स्वरूप शुक्ला है। इन्होंने एक विवादित बयान दिया जो कि हमने आपको सुनवाया। मंत्री ने शायर मुनव्वर राणा का नाम लेकर धमकी वाले अंदाज में कहा कि भारत के खिलाफ खड़े होने वालों का एनकाउंटर होगा। मंत्री ने कहा कि मुनव्वर राणा की सोच देश को बांटने वाली है और उसके बाद इस तरह का विवादित बयान उत्तर प्रदेश के एक मंत्री द्वारा। देश विरोधी गतिविधियों में जो संलिप्त है उन्हें देश छोड़ना होगा, आनंद स्वरूप शुक्ला का यह कहना है। इस विवादित बयान के सामने आया है। मंत्री ने शायर मुनव्वर राणा का नाम लेकर धमकी वाले अंदाज में कहा कि भारत के खिलाफ खड़े होने वाले का एनकाउंटर होगा। मंत्री ने कहा कि मुनव्वर राणा की सोच देश को बांटने वाली है। अभी कुछ दिन पहले की बात की जाए, हमारे चैनल में इंटरव्यू मुनव्वर राणा का एक चला था और जिसमें उन्होंने कहा था कि योगी को सीएम की कुर्सी छोड़नी होगी और इस तरह की बातें, और अक्सर मुनव्वर राणा इस तरह की बातें करते भी दिखाई देते हैं। लेकिन मंत्री जी की तरफ से ये विवादित बयान सामने आया है जिसमें मंत्री जी बता रहे हैं कि अगर मुनव्वर राणा को इस तरह की सोच वो रखते हैं तो फिर इस तरह के व्यक्ति के खिलाफ खड़े होने वालों का एनकाउंटर होगा। मंत्री ने मुनव्वर राणा की सोच देश को बांटने वाली बताई है। देश विरोधी साजिश में संलिप्त है या फिर अगर कोई इस तरह का विवादित बात कह रहा है तो बलिया से योगी सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप ने कहा है कि इस तरह के व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर में अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर 11 बजे लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल लालजी टंडन का पिछले साल आज ही के दिन लखनऊ में निधन हो गया था। इस समारोह में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। इनके साथ राजनाथ सिंह इसके बाद करीब 12:15 बजे के आसपास पीजीआई पहुंचकर वहां पर भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मुलाकात कर उनका हालचाल जानेंगे और डॉक्टरों से उनकी सेहत के बारे में जानकारी लेंगे। तो लखनऊ आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। करीब 10:35 पर एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहां से 11 बजे पहुंचेंगे। आज लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण करना है। उसके बाद 12:15 बजे वो कल्याण सिंह जी से मिलने पीजीआई पहुंचने वाले हैं, वहां पर उनका हालचाल जानेंगे। तो आज अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं रक्षा मंत्री और इस दौरान कई उनके कार्यक्रम होने वाले हैं। हम आपको बता दें कि आज खास तौर पर 11 बजे लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे रक्षा मंत्री। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल लालजी टंडन का पिछले साल आज ही के दिन लखनऊ में निधन हो गया था और
आज उनके प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं रक्षा मंत्री। बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया। अनामिका, कब तक पहुंच रहे हैं राजनाथ सिंह जी और किस तरीके का कार्यक्रम आज दिन भर का उनका? देखिए, स्वर्गीय पूर्व मंत्री और 2 राज्यों के राज्यपाल रहे स्वर्गीय लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण होना है आज। इसके लिए खास तौर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ के सांसद भी हैं, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि जो लालजी टंडन के बेटे हैं आशुतोष टंडन, जो कि सरकार में मंत्री भी हैं, अब वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और देखिए, तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि जो यहाँ पे कार्यक्रम की तैयारियां हैं, अब वो उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि राजनाथ सिंह का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समय अभी उसमें आधे घंटे देर है। 10:30 बजे के बाद यहाँ पर आपको वीवीआईपी मूवमेंट दिखाई देगा। अब फिलहाल तैयारियों का जायजा लेने के लिए लालजी टंडन के बेटा आशुतोष टंडन यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। प्रतिमा के बारे में बता दूं आपको कि ये कांस्य की बनी हुई प्रतिमा है, 12.5 फीट की प्रतिमा है। अटल चौक पर इसको यहाँ पे स्थापित किया गया है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि अटल चौक स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर चौराहे का नाम अटल चौक दिया गया। और अटल जी का लालजी टंडन से नाता बहुत गहरा था, रिश्ता बहुत गहरा था। लिहाजा अटल चौक के बगल में हजरतगंज में ही जो मल्टी लेवल पार्किंग है, पार्किंग के ठीक सामने इस प्रतिमा का आज अनावरण होना है। और जो मंच की तस्वीरें हैं मैं वो भी दिखा दूं आपको कि यहाँ पर सरकार से तमाम लोग भी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, यहाँ की जो मेयर है वो, यानी कि तमाम लखनऊ के गणमान्य लोगों के से लेकर के सरकार के महत्वपूर्ण लोग, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर जो लालजी टंडन है उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, यानी कि आज ये प्रतिमा हर कोई देख सकेगा और यहाँ पर आकर सेल्फी ले सकेगा। और गंज की शोभा कम से कम यहाँ से और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो लालजी टंडन जो लखनऊ की शान रहे, पहचान रहे, जंगल जमीनी तहजीब के लिए इनको जाना जाता है, उनकी प्रतिमा का अनावरण आज होगा। तो कम से कम लखनऊ वालों के लिए बड़ी सौगात है। बिल्कुल, लखनऊ वालों के लिए बड़ी सौगात है अनामिका। लेकिन इसके बाद कल्याण सिंह से भी मुलाकात करने, उनके हालचाल जानने के लिए रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ और कार्यक्रम है क्या उनका? और देखिए, जो हमारे पास शेड्यूल आया है राजनाथ सिंह का, उसके मुताबिक सबसे पहला जो कार्यक्रम है उनका एयरपोर्ट से आने के बाद वो सीधे यहीं पर हजरतगंज में आएंगे। यहाँ पे प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के बाद वो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सेहत का हाल जानने के लिए पीजीआई पहुंचेंगे। कल्याण सिंह जो कि फिलहाल अभी क्रिटिकल चल रहे हैं, उनकी स्थिति में बहुत सुधार नहीं है। मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम अगर लोगों की बात करें तो कल ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनकी सेहत का हाल जानने के लिए पीजीआई पहुंची हुई थी। इसके अलावा सरकार के अलग अलग मंत्री भी जाकर के वहां सेहत का उनका हाल जान चुके हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पिछले दिनों उनसे मिलने के लिए पीजीआई पहुंचे थे और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनका हाल जानने के लिए पीजीआई पहुंच रहे हैं। स्थिति उनकी बेहद गंभीर बता रहे हैं डॉक्टर्स। हालांकि पूरी निगरानी के साथ उनकी सेहत का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन इस बीच जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो उनके साथ काम कर चुके लोग हैं, पार्टी के दिग्गज नेता हैं। बिल्कुल अनामिका, जैसे वहां पर राजनाथ सिंह जी पहुंच रहे हैं वो तस्वीरें भी हम आप दर्शकों को दिखाएंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सीएम करीब 100 एक्साइज इंस्पेक्टर को नियुक्ति पत्र देंगे। शाम को 4 बजे लोक भवन में यह कार्यक्रम होगा। इसमें आबकारी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। और इसके बाद शाम को सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक होने वाली है। लोक भवन में शाम को 5:30 बजे बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद की जा रही है और इसी के साथ जन आरोग्य योजना में लगे लाभार्थियों को जोड़ने, बेसिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रितों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव समेत कई विभागों में भर्तियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और सोनभद्र दौरे पर आए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि वो निषाद और दूसरे अनुसूचित जातियों को एकजुट कर उन्हें राजनीतिक रूप से ट्रेंड कर रहे हैं, पॉलिटिकल फाइट बना रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जिन जातियों में राजनीतिक चेतना आई वो आज संख्या में कम होने के बावजूद सत्ता में है और जिन जातियों में राजनीतिक चेतना नहीं है वो आज भी सत्ता से बाहर हैं। उन्होंने नारा दिया कि वोट से सीएम और पीएम लेंगे और आरक्षण से एसपी और डीएम लेंगे। इस मौके पर उन्होंने निषाद पार्टी के बीजेपी के साथ खड़े रहने की एक बार फिर से बात दोहराई।
से पहले दलित भाई की माँ के कोख से हर बार पैदा होते थे, लेकिन आरक्षण मिलने के बाद आज हाकिम पैदा होते हैं। उनका एक नारा था कि वोट से हम जो है सीएम और पीएम लेंगे, लेकिन और आरक्षण से एसपी और डीएम लेंगे। तो उनसे ज्यादा संख्या में तुम्हारे पास तो उनसे 10 गुना ज्यादा वोट है। आज 160 सीटें निषाद बाउल है, 70 सीटें ऐसी हैं जो 1-1 लाख वोट है। आज के दिन में हमारा वोट झुआ भर है, तुम्हारे ऊपर पौवा के लिए भी लगाया गया है, और वो पौवा भर वोट पर पार्टी के लिए भी लगा के पावर में है। तो और मशहूर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत जल्द ही प्रयागराज आ सकती हैं। दरअसल कंगना इंदिरा गांधी पर फिल्म बना रही हैं, इसलिए इंदिरा गांधी के जीवन को करीब से जानने के लिए वो प्रयागराज आ सकती हैं। लेकिन कंगना के इस दौरे को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कंगना बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं और फिल्म के बहाने वो इंदिरा गांधी को बदनाम कर रही हैं। उधर बीजेपी ने कहा कि इंदिरा और इमरजेंसी के नाम पर कांग्रेस तिलमिला जाती है। आपातकाल एक ऐसा काला अध्याय है जिसको छेड़ते ही कांग्रेस पार्टी हमेशा तल्ख हो जाती है। इंदिरा गांधी जी पर इतना उसका अभिमान रहता है कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ऐसा नारा गढ़ने वाली आपातकाल के मसले पर तल्ख क्यों हो जाती है? क्या आपातकाल पर कोई बात नहीं करेगा? देश में आपातकाल को हमेशा याद किया जाएगा और आपातकाल की याद आने पर कांग्रेस की काली करतूतें हमेशा सामने आएगी। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ किसी के आने पर कोई रोक लगा दे ये संभव नहीं है। देश में कानून का राज है। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कानूनन अगर किसी को कोई आने से रोकेगा तो उस पर कठोरता से कार्रवाई की जाए। और वहीं इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। उनका कहना है कि कंगना फिल्म के जरिए इंदिरा गांधी को अपमानित कर रही है। भारतीय लोकतंत्र का इससे ज्यादा शर्मनाक दिन और क्या होगा कि एक और अपने जान की आहुति देकर के, अपने जान की बलि देकर के जिस तरफ एक और इंदिरा गांधी जी इस देश की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा बचाती हैं, वहीं दूसरी ओर फिल्म में अभिनय और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करने के लिए कंगना रनौत एक दुर्गा रूपी इंदिरा गांधी को अपमानित और कलंकित करने का काम करती है। और राजस्थान के सीकर से सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कंगना रनौत को बहुत बधाई, वो बड़ी हिम्मत के साथ इमरजेंसी पर फिल्म बनाने जा रही है। कांग्रेस ने लोकतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इतिहास इसका गवाह है। कंगना को बधाई दूंगा कि उसने हिम्मत जुटाई है कि वो इस प्रकार की पिक्चर बनाए और इमरजेंसी में जो अत्याचार अन्याय हुआ, जयप्रकाश नारायण जैसे वरिष्ठ नेता जो गांधीवादी नेता थे उनको उठा के जेलों में डाला और बहुत सारे सीनियर लीडर्स थे उनको जेलों में डाला, हमारे जैसे लोगों ने भी उसको भुगता। तो ये बहुत ही इनकी नीति खराब है। और नाली विवाद में मारपीट हो चुकी है। बुलंदशहर की बात कर रहे हैं। नाली विवाद में बुजुर्ग से मारपीट की गई। बीजेवाईएम नेता पर गुंडाई करने का आरोप लगाया। मारपीट में 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हुए हैं। हाथ में राइफल लिए दिख रहे हैं आरोपी नेता। मारपीट के दौरान फायरिंग करने का भी आरोप इस पर लग रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक मामूली सी नाली विवाद को लेकर ये मारपीट हुआ। बुलंदशहर नाली विवाद में बुजुर्ग से मारपीट की गई है, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है बीजेवाईएम नेता है जिसकी गुंडाई देखने को मिली। मारपीट में 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हैं। हाथ में राइफल लेकर ये नेता दिखाई दे रहा है और मारपीट के दौरान फायरिंग करने का भी इस नेता पर आरोप है। नाली सफाई को लेकर विवाद हुआ था, उसी में आपस में इनका लड़ाई झगड़ा हो गया है और पब्लिक जो यहाँ मौके पर मौजूद है उनके द्वारा बताया जाता है कि फायरिंग की घटना भी हुई है। इसकी पूरी जांच की जा रही है और जो भी तहरीर थाने पर प्राप्त होगी उसके अनुसार मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। और